चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने आपको मंगल दोष के बारे में कई बार अलग अलग तरह की जानकारियां दी हैं और आपको बताया है कि दरअसल मंगल दोष का पूरा मतलब क्या होता है, मंगल दोष के पूरे मायने क्या होते हैं। आज इसके एक और अलग पहलू पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपकी कोई खास राशि है और आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपकी राशि के लिए ये मंगल दोष कैसा असर डालता है, क्योंकि मंगल दोष का अलग अलग राशियों पर अलग अलग असर होता है। ऐसा नहीं कि हर राशि के लिए मंगल दोष का एक ही असर होता है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, इससे जुड़ा हुआ चलिए आपको बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि मंगल दोष अलग अलग राशियों के लिए कैसे प्रभाव पैदा करता है, यानी कि मंगल दोष का असली रहस्य क्या है। इसके अलावा मंगल आपको परेशान ही नहीं करेगा, उन उपायों की आपके लिए जीवन में शुभता पैदा करेगा, आपकी राशियों के लिए अच्छाई पैदा करेगा। और मंगल दोष अलग अलग राशियों पर जिस तरह का असर डालता है सामान्य रूप से हम ये समझेंगे, समझाएंगे और इससे निपटने के उपाय भी आपको बताएंगे। तो कभी भी ये मत समझिए कि मंगल दोष बुरा होता है, और आज आपकी राशि के हिसाब से इसकी चर्चा भी करेंगे और राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो अलग अलग राशियों पर मंगल दोष के अलग अलग प्रभावों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय दोपहर में 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक होगा। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो बेहतर है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि मंगल दोष किसी भी कुंडली में हो सकता है, लेकिन अलग अलग राशियों के लिए मंगल दोष के प्रभाव अलग अलग होते हैं। जैसे कोई खास तरह का पदार्थ होगा, वो अलग अलग धातुओं में अलग अलग असर पैदा करेगा। उसी तरह से मंगल दोष अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह के असर पैदा करता है। बात सबसे पहले करें अगर मेष राशि की, तो मैं बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए अगर कुंडली में मंगल दोष है तो ये मंगल दोष बाधक नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। इसकी वजह से जो मुश्किल आती है वो ये होती है कि रिश्तों को समझने में और समझाने में समस्या पैदा होती है। अगर राशि मेष है और मंगल दोष है तो रिश्तों को समझने और समझाने में समस्या पैदा होती है, अन्यथा मंगल दोष यहां पर निगेटिव नहीं होता। अब मान लिया आपकी राशि मेष राशि है और कुंडली में मंगल दोष है और विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी दशा में रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करना सीखिए। रोज सुबह अगर आप सूर्य को जल अर्पित करें, आपकी राशि मेष राशि हो और कुंडली में मंगल दोष हो, तो ये दोष दूर हो जाएगा। वृष राशि। अब अगर आपकी कुंडली की राशि वृषभ है, वृष राशि है, टॉरस है, और कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या करना चाहिए? मंगल दोष होने पर इस राशि में विवाह में थोड़ा विलंब हो जाता है, विवाह में थोड़ी देरी हो जाती है। वृष राशि की कुंडलियों में अगर मंगल दोष है तो विवाह में थोड़ा विलंब होना स्वाभाविक होता है। लेकिन यहां पर मुश्किल यह है कि अगर मंगल के साथ शुक्र भी खराब हो गया, यानी कुंडली में एक तो मंगल दोष है साथ में शुक्र खराब हो गया, तो विवाह तय होकर टूट सकता है, तय होकर कभी कभी टूट जाता है। यानी यहां पर अगर मंगल दोष है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। अब अगर आपकी राशि वृषभ राशि है, मंगल दोष की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इस बाधा से निपटने के लिए रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू करिए। ये बाधा दूर होगी और मंगल दोष की जो समस्या है, मंगल दोष की जो प्रॉब्लम है, वो निश्चित रूप से शांत हो जाएगी। मिथुन राशि।
देखिए, मिथुन राशि अगर आपकी है और कुंडली में अगर मंगल दोष है तो यहां पर प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल मोस्ट निगेटिव प्लेनेट है, सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह है। इसीलिए मिथुन राशि वालों की कुंडलियों में मंगल दोष का होना थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा देता है, काफी समस्या पैदा हो जाती है। क्या होती है? अगर आपकी राशि मिथुन राशि है और कुंडली में मंगल दोष है तो एक तो विवाह में विलंब हो जाता है। मिथुन राशि की कुंडली हो, मंगल दोष हो तो विवाह में विलंब होना बहुत नेचुरल होता है, बड़ा स्वाभाविक होता है, अक्सर हो जाता है। यहां पर रिश्ते बिना कारण के तय ही नहीं हो पाते। कोई कारण नहीं होता लेकिन रिश्ते तय नहीं हो पाते। शादी की बात आगे बढ़ती है लेकिन रिश्ते बीच में रुक जाते हैं, या कभी कभी रिश्ते समझ में ही नहीं आते कि क्यों तय नहीं हो पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है। यानी मंगल यहां पर अगर मिथुन राशि की कुंडली है और मंगल दोष है तो यहां पर मंगल विवाह में बाधा पैदा करता है, यहां पर मंगल विवाह में दिक्कतें देता है। इससे मुक्ति चाहिए, इस मंगल दोष को शांत करना है तो नित्य प्रातः एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। अगर कुंडली में आपके मंगल दोष है, राशि मिथुन है, तो रोज सवेरे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उससे आपको लाभ अवश्य होगा, उससे आपको फायदा जरूर होगा। कर्क राशि, कैंसर। अगर आपकी कुंडली कर्क राशि की है और कुंडली में मंगल दोष है तो मैं बता दूं कि कर्क राशि के लोगों के लिए मंगल दोष आम तौर पर नकारात्मक नहीं होता, आम तौर पर निगेटिव नहीं होता, बल्कि कर्क राशि की कुंडलियों में अगर मंगल दोष है तो इससे शक्ति प्राप्त होती है व्यक्ति को और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा संपन्न होता है, बहुत अधिक ताकतवर होता है और उसको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। अगर मंगल दोष समस्या पैदा कर रहा हो, मान लिया कुंडली कर्क राशि की है, वैसे तो मंगल दोष यहां प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा, लेकिन अगर मंगल दोष की वजह से समस्या पैदा हो रही हो तो नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करिए। रोज सवेरे स्नान करके हनुमान जी का स्मरण करके बजरंग बाण का पाठ करें और आपकी राशि कर्क हो तो मंगल दोष आपके लिए प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि के लिए भी मंगल दोष निगेटिव नहीं होता। अगर आपकी कुंडली सिंह राशि की है और कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष आपके लिए भी बिल्कुल निगेटिव नहीं होगा, आपके लिए भी बिल्कुल नकारात्मक नहीं होगा, बल्कि उल्टे क्या होगा। सिंह राशि की कुंडलियों में अगर मंगल दोष है तो इससे संपत्ति का फायदा होगा, इससे भूमि और भवन का फायदा होगा, इससे काफी ज्यादा प्रॉपर्टी होल्डर आप बन जाएंगे। लेकिन अगर मंगल दोष प्रॉब्लम दे रहा है, वैसे तो सिंह राशि की कुंडली में मंगल दोष प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन अगर मंगल दोष प्रॉब्लम दे रहा है तो कॉपर धारण करना, तांबा धारण करना फायदेमंद होता है, तांबा धारण करना लाभकारी होता है, लाभदायक होता है। कन्या राशि, वर्गो। अगर आपकी कुंडली कन्या राशि की है और यहां पर मंगल दोष हो गया, कुंडली में कन्या राशि है, कुंडली मांगलिक है, तो ऐसी दशा में मंगल यहां पर प्रॉब्लम पैदा करता है। और क्या प्रॉब्लम पैदा करता है? विवाह में विलंब कर देता है। कुंडली कन्या राशि की हो और कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में पक्की तौर पर विलंब होगा ही होगा, विवाह विलंब से होगा, मंगल उसमें अड़ंगा फंसाएगा ही फंसाएगा। यहां पर जो मंगल दोष से दिक्कत होती है वो ये होती है कि धन नहीं होता या आर्थिक मुश्किलें आ जाती हैं, तो धन की वजह से या आर्थिक मुश्किलों की वजह से विवाह होने में बाधा आती है, विवाह होने में मुश्किल आती है। अगर आपकी राशि कन्या राशि है और मंगल दोष की वजह से दिक्कत आ रही है, शादी नहीं तय हो पा रही, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, तो एक तो मंगलवार का उपवास रखना शुरू करिए, हर मंगलवार का व्रत रखिए और लाल फल का दान करिए। अगर आप मंगलवार का व्रत रखें और लाल फल का दान करना शुरू करें तो मंगल दोष की वजह से किसी भी तरह की दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी, किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तुला राशि, लिब्रा।
अगर आपकी कुंडली तुला राशि की है और कुंडली में मंगल दोष है तो मैं बता दूं कि मंगल दोष की वजह से यहां पर विवाह में विलंब नहीं होता। यहां पर मंगल दोष की वजह से विवाह में कोई विलंब नहीं होता। लेकिन यहां पर तुला राशि अगर हो और कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। मैरिटल लाइफ में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है या आ जाती है। यहां पर विवाह की समस्या नहीं होती। यहां पर जो समस्या होती है वो मैरिटल लाइफ की होती है, वो वैवाहिक जीवन की होती है। तो अगर कुंडली तुला राशि की है और मंगल दोष की वजह से दिक्कत हो रही है तो एक तो लाल रंग से परहेज करें, लाल रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। और दूसरा, मंगल के मंत्र का जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इससे आपको लाभ जरूर होगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है मंगल दोष की वजह से तो वो समस्या, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक राशि की है और कुंडली में मंगल दोष है तो मैं बता दूं, इस मंगल दोष की वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, आपके हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हेल्थ की वजह से हो सकता है शुरुआत में विवाह में बाधा भी आ जाए, स्वास्थ्य की वजह से आपका विवाह निश्चित समय पर ना हो पाए। लेकिन अद्भुत बात यह है कि वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में अगर मंगल दोष है, स्वास्थ्य में दिक्कत है, तो जैसे ही इनका विवाह होता है इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। अब अगर मंगल दोष समस्या पैदा कर रहा है, आपकी राशि वृश्चिक राशि है और मंगल दोष की वजह से सेहत में दिक्कतें आ रही हैं या विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, तो परामर्श ले लें किसी विद्वान ज्योतिषी का। और परामर्श लेकर या तो एक मूंगा पहन लें या तो एक पन्ना पहन लें। मूंगा या पन्ना पहनना आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, बेहद अच्छा रहेगा। धनु राशि। अगर आपकी राशि धनु राशि है और कुंडली में मंगल दोष है तो मैं बता दूं कि मंगल दोष की वजह से कोई समस्या नहीं होगी, मंगल दोष की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि इसके अपोजिट, धनु राशि की कुंडलियों में अगर मंगल दोष है तो इसकी वजह से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आप बड़े पद पर बैठेंगे और आपको उत्तम संतान का वरदान मिलेगा। आपके संतान पक्ष में सफलता रहेगी, आपकी संतान की स्थिति लगातार बेहतर बनी रहेगी। फिर भी मान लेते हैं अगर आपकी राशि धनु है और कभी से कोई ऐसी स्थिति बनी कि मंगल दोष आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, मंगल दोष आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, तो काले रंग के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अवॉइड ब्लैक कलर, काले रंग के प्रयोग से बचें। और सोना या पीतल, सोने या पीतल में से कोई एक चीज जरूर आप धारण करें। ऐसा करने से अगर मंगल दोष की वजह से कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मकर राशि। मान लिया आपकी कुंडली मकर राशि की है, आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है और आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो मैं बता दूं कि मंगल दोष की वजह से मकर राशि वालों को प्रॉब्लम होती है। यहां पर मंगल दोष बाधा पैदा करता है, यहां पर मंगल दोष बाधा कारक होता है। और क्या बाधा करता है? कभी कभी तो शादी की रस्में हो गई, इंगेजमेंट हो गया, गोद भराई हो गई, कार्ड वार्ड छप जाते हैं, फिर भी विवाह टूट जाता है। यानी मकर राशि वालों के लिए मंगल दोष एक निगेटिव रोल, एक नकारात्मक रोल प्ले करता है, एक नकारात्मक भूमिका अदा करता है। अब मान लिया आपकी राशि मकर है, कुंडली में मंगल दोष है, तो ऐसी दशा में मंगलवार का व्रत रखना ना भूलें। मंगलवार का व्रत रखें और मंगलवार को ही हनुमान जी का श्रृंगार करवाएं। महिलाएं हैं तो स्वयं नहीं करेंगी, किसी पुरुष से करवा लेंगी, और पुरुष हैं तो स्वयं भी हनुमान जी का श्रृंगार मंगलवार को करवा सकते हैं, ताकि मंगल दोष का असर आपके जीवन पर ना पड़े। कुंभ राशि, एक्वेरियस। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और कुंडली में मंगल दोष है, तो मैं बता दूं कि मंगल दोष कुंभ राशि वालों के जीवन में खूब सारी बाधा देता है, खूब सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। यहां पर व्यक्ति जो है वो असफल होकर
वैराग्य की तरफ, प्रेम की तरफ असफल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है और प्रेम की तरफ मुड़ जाता है, वैराग्य की तरफ मुड़ जाता है। पहले प्रेम करता है, प्रेम में असफल होता है, फिर कहता है मैं विवाह ही नहीं करूंगा। एक जो डाइवर्जन है ना उसका रिलेशनशिप की तरफ, प्रेम की तरफ, वो डेवलप हो जाता है। कुंभ राशि की कुंडली हो, मंगल दोष हो, तो व्यक्ति असफलता की वजह से विवाह न करने के लिए संकल्पित हो जाता है कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं, रिश्तों से, परिवार से दूर हो जाता है। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि चांदी की अंगूठी में एक अमेरिकन डायमंड, जिसको सफेद जरकन भी कह सकते हैं, चांदी की अंगूठी में सफेद अमेरिकन डायमंड आप राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना हो सके लाल रंग से दूर रहिए। ऐसा करने से आपके जीवन का, आपकी कुंडली का मंगल दोष निश्चित रूप से शांत होगा। कम से कम जीवन में आइसोलेशन का, वैराग्य का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मीन राशि, अगर कुंडली मीन राशि की है, कुंडली में मंगल दोष है, तो मैं बता दूं कि मंगल दोष यहां पर थोड़ा सा विवाह में विलंब करता है। अगर आपकी राशि मीन है और कुंडली में मंगल दोष है तो हो सकता है आपके विवाह में थोड़ा विलंब हो, परेशान न हो, लेकिन याद रखें यही मंगल दोष, यही मंगल आपके वैवाहिक जीवन को बाद में बड़ा सुंदर कर देगा, बड़ा अच्छा कर देगा। मंगल दोष की वजह से अक्सर मीन राशि के लोग अहंकारी हो जाते हैं, अक्सर उनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। अगर मंगल दोष यहां समस्या दे रहा है, अगर मंगल दोष यहां प्रॉब्लम दे रहा है, तो प्रभु मूंगा धारण न करें। अगर कुंडली मीन राशि की है, मंगल दोष है, मंगल दोष से प्रॉब्लम हो रही है, तो मूंगा बिल्कुल ना पहने। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम अगर आप करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। ऐसा करने से जो मंगल दोष का निगेटिव प्रभाव है, जो मंगल दोष का नकारात्मक असर है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें अब आप जान पाएंगे। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा है। मेष राशि, किसी बड़े आर्थिक लाभ की संभावना बनती है, बड़ा पैसा मिल सकता है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, टॉरस, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई नया काम शुरू करने के बारे में आप सोचें, कोई नया कार्य आप करें। प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है, प्रेमी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, उच्चाधिकारी के साथ, अधिकारी के साथ बेवजह का तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। नौकरी में दिक्कत ना आ जाए, सावधानी रखिएगा। हालांकि अगर कोई मुश्किल आती है तो कोई महिला आपकी सहायता करेगी, कोई स्त्री आपके लिए मददगार होगी। गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, कैंसर, नए अवसर मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के सुंदर योग भी लगातार बने हुए हैं। स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है आज के लिए, व्हाइट है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, लियो, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। नए काम की शुरुआत हो सकती है, इस बात की संभावना बन रही है। लेकिन याद रखें, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करिएगा, वरना पैसे का नुकसान ज्यादा हो सकता है। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा आपका और भाग्य होगा तकरीबन 54%। कन्या राशि, वर्गो, संतान प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं, बाधा आ सकती है। धन के नुकसान से बचाव करें और आज मुश्किलों से निपटने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें लड्डू अर्पित करें। ऐसा करने से आज मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा
77%। तुला राशि लिब्रा, कारोबार में बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन याद रखें इस समय अहंकार बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके नजदीक के संबंध, निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी गेन की संभावना दिख रही है, रुका हुआ धन भी मिल रहा है आपको, लेकिन इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपका हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि सेजिटेरियस, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, जीवन साथी का सम्मान करना सीखें, बेवजह विवाद न करें और छोटी छोटी बातों पे अशांति न फैलाएं, घर में शांति बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 93%। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, स्वास्थ्य आज आपका बेहतर रहने वाला है, विदेश यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन जोश में आके कर्ज का लेन देन मत करिएगा वरना पैसा आपका डूब सकता है। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, थोड़ा समय आप धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ में आप समय देंगे, धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है और माता पिता का सहयोग, सपोर्ट सिस्टम भी आज मजबूत है, चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग नारंगी ऑरेंज होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि पाइसेस, आपका मन थोड़ा चंचल दिखाई दे रहा है, धन की प्राप्ति ऐसा लगता है कि होते होते रुक सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आज थोड़े आलस्य की मुद्रा में हैं, आलस्य का ध्यान जरूर बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 50%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कोलकाता से चंचला हैं, उनसे बात करते हैं। चंचला बताइए। मेरा लड़का का नाम मनोज सिंह है जी। उसका जन्म हुआ है 21/3/1994। समय क्या है? समय है 12 बजे दिन में है। उस दिन था सोमवार। और कहाँ पे जन्म हुआ है? वो कोलकाता बैंडल में। जी, सवाल पूछिए। सवाल यही है कि इतना उम्र हो गया, पढ़ाई लिखाई तो चल ही रहा है, फर्स्ट में है, लेकिन कहीं काम काज मिल जाता उसके लिए, या सरकारी या प्राइवेट, कोई भी, थोड़ा घर की स्थिति ठीक हो जाती है। आपके बेटे की कुंडली में एक तो जल तत्व का इलाका बेहद मजबूत है और अग्नि तत्व का इलाका शून्य है, कमजोर है। जब जल तत्व ज्यादा होता है तो एक तो संभावनाएं आलस्य की थोड़ी बढ़ जाती हैं, थोड़ी लापरवाही बढ़ जाती है, थोड़ी गैर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और वो बात बहुत साफ तौर से हम यहाँ देख रहे हैं। जो गंभीरता होनी चाहिए करियर के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने नौकरी के लिए, एक तो वो नहीं दिखाई दे रही है, और दूसरा ये है कि इनका वक्त भी बहुत अच्छा नहीं है। आपके सुपुत्र का बेहतर समय मई के महीने से दिखाई दे रहा है, मई तक वेट करिए, मई के बाद से इनका करियर बेहतर होता हुआ हम देख पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर कोलकाता छोड़ दें, अगर जगह बदल दें, स्थान बदल दें, तो उम्मीद करते हैं कि इनको एक बेहतर नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट नौकरी किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में, कोई सेल्स मार्केटिंग की, समझाने या सलाह देने वाली कोई नौकरी ये प्राप्त करेंगे, जो इनके लिए काफ़ी अच्छी रहती हुई दिखाई देगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा ताकि करियर ठीक हो सके, पारिवारिक जीवन ठीक हो सके, परिवार की मुश्किलें दूर हो सकें। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, ये पहना दीजिए बुधवार की शाम को, इससे इनको लाभ होगा। सुबह शाम दोनों समय या तो ये खुद करें, नहीं तो आप इनकी माता जी हैं, सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से उम्मीद करते हैं कि इनका करियर, इनका जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुशीला जी हैं हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। सुशीला जी बताइए। पंडित जी, मेरी बेटी है ना, उससे बेटा हुआ है, अभी 1 महीने 11 दिन का है। दून हॉस्पिटल में हुआ है। डेट ऑफ बर्थ क्या है?
अभी 11 दिसंबर को ही हुआ। 11 दिसंबर 8 नवंबर को 8 नवंबर 2016। जी जी। और समय क्या है? समय है 12:35। दोपहर में या रात में? दोपहर में है पंडित जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? यही देहरादून हॉस्पिटल है ना। क्या दिक्कत है? बच्चा तो बहुत छोटा है, क्या समस्या है? समस्या ये पंडित जी, मैंने किसी पंडित जी से उनकी कुंडली बनाई थी, उन्होंने काल सर्प योग बताया है बच्चे के लिए। तो ये पंडित जी है क्या काल सर्प योग? उन्होंने कहा पूजा करनी पड़ेगी, 6 महीने का बच्चा हो जाएगा। देखो ऐसा है, पहली बात ये है कि काल सर्प योग जैसा कोई योग ज्योतिष में होता ही नहीं है। ये हम अपने तमाम दर्शकों को बता चुके हैं कि भैया काल सर्प योग कुछ नहीं होता। जो होता नहीं उसके लिए टेंशन काहे पालना है। काल सर्प योग कुछ नहीं होता। कोई कितना भी कहे कि काल सर्प योग की पूजा कराओ, शांति कराओ, ऐसा कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो योग है ही नहीं उसके लिए शांति क्या और पूजा क्या। तो काल सर्प योग को नमस्ते है, ऐसा कोई योग बनता नहीं। और अगर मान भी लें कि होता है, वैसे होता बिल्कुल भी नहीं है, तो इस बच्चे की कुंडली में कोई काल सर्प योग नहीं है, इसलिए भूल जाइए, काल सर्प योग कुछ नहीं होता। दूसरा ये जरूर है कि चूंकि चंद्रमा इसका मेलेफिक है, चंद्रमा थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए शुरुआती 4 साल का जो समय होगा उसमें इस बच्चे को कोल्ड कफ की समस्या से बचाएंगे। चंद्रमा कमजोर हो तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आंतरिक रूप से बच्चे कमजोर होते हैं। तो शुरुआती 4 साल तक इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे कि इसको कोल्ड कफ की समस्या बार बार परेशान ना करे या गले में टांसिल की दिक्कत बार बार ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। देखो 2 काम हम जरूर करने के लिए कहेंगे। एक तो इस बच्चे को सूरज की रोशनी की सख्त आवश्यकता है ना। जो जॉन्डिस वाला पार्ट है ना, जो लिवर का पार्ट है ना, वो थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। अब जॉन्डिस के लिए हम दवाई खाने को नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई सर्दियों का मौसम है, थोड़ी बढ़िया मालिश की जाए इसकी और थोड़ा धूप दिखाया जाए। थोड़ा धूप में अगर रहे तो जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो शरीर की आंतरिक स्थिति है, वो थोड़ी प्रबल हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो थोड़ा इस बच्चे को धूप में रखा जाए, बहुत अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा ये कि जहां बच्चा सोता है ना, उस कमरे की साफ सफाई प्रॉपर रखी जाए, खिड़कियां वगैरह खुली रहें, उसमें धूप और हवा प्रकाश बराबर मात्रा में आता रहे और गंदगी से जहां तक हो सके बचाना चाहिए। मून कमजोर होने पे ना इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो एक तो सूरज की रोशनी की जरूरत है, दूसरे साफ सफाई की जरूरत है और तीसरे भगवान का नाम लेने की जरूरत है। बाकी काल सर्प योग है तो फला है, इसकी चिंता की जाए, इसका उपाय किया जाए, ये सब भूल जाइए। ये सब खाली आपको तनाव देने के उपाय हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है, इसलिए ये सब चिंताएं दिमाग से निकाल दीजिए। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ इंदौर से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। अपने पति के विषय में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके पति का? 13/12/80। 13/12/80। जन्म का समय 11:25। कितना बज के? 11:25। सुबह या शाम? दिन में। दिन में। कहाँ जन्म हुआ है? बेतिया। बेतिया बिहार गाँव में। हाँ जी, पूछिए क्या सवाल है? उनकी है कि किसी को कोई भी काम करते हैं तो कोई खुश नहीं रहता, परिवार भी खुश नहीं रहता। दूसरे उनकी नशे की आदत लग गई है, छुट्टी के छुट्टी नशे करते हैं दारू की। तो कैसे ठीक होगा ये पूछना चाहते हैं। देखो आपके पति की कुंडली में एक तो राहु खराब है। जब राहु खराब होता है ना, तो राहु का मतलब क्या है कि हमारे अंदर निगेटिविटी है और हम दूसरी निगेटिविटी की तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। यानी हमारे अंदर गड़बड़ी होती है और वो दूसरे को देख के उस तरफ प्रभावित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो एक तो ये जरूर है कि संगति की वजह से, संगति दोष की वजह से इनको नशे की आदत लग गई है। और दूसरा, जब राहु खराब होता है तो हम जो काम करते हैं उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलता। लोग कहते हैं काम ठीक नहीं करता, काम में लापरवाही करता है, काम में चोरी करता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर दें। तो यहाँ जो मुख्य मुद्दा है ना, वो राहु है। राहु को बैलेंस करना होगा, उससे आदतों में सुधार होगा। 3 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। पहला उपाय ये है कि एक तो अपने घर में जब भी पोंछा हो उसमें थोड़ा नमक मिलाइए, चम्मच भर सामान्य नमक, कोई भी नमक मिला दीजिए 1 चम्मच, उससे घर में पोंछा लगेगा नमक मिले हुए पानी से, ताकि राहु का जो प्रभाव है, जो असर है, वो थोड़ा डाउन हो सके, थोड़ा कम हो सके। दूसरा ये है कि आप या आपके पति में से कोई भी एक सुबह शाम घर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करेगा। ये निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तीसरा यह है कि अगर आपके पतिदेव आपकी बात मान जाएं तो एक इनको पन्ना पहना दें, तकरीबन 6-7 रत्ती का होगा वजन में, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहना दिया जाए। तो अगर ये किया जाए तो उम्मीद करता हूं मैं चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ज्योतिष कह रहा है कि मार्च से इनका वक्त बड़ा अच्छा है, लेकिन ये उपाय करें और फिर हमें बताएं। हम आशा करते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी।
तो मंगल दोष के अलग अलग राशियों पर पड़ने वाले असर की हमने बात की और ये बात की कि उससे निपटने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का जो शुभ पहर है वो है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नहीं तो ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का जप कर लेंगे 108 बार। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे, आपके जीवन में जो उपद्रव मचा रहे हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेकिन यह करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।